गुरुकुल में इनको कहीं पहुंचा करके आइए। बड़ा अच्छा लगता है जिन माता पिता का ध्यान अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के ऊपर होता है। ऐसा नहीं कि नौकरी तो लगती नहीं, क्यों पढ़ाएं। कुरान कहता है बिना पढ़े नर पशु खावे। बिना पढ़ाई लिखाई के तू मनुष्य के अंदर, वो तो मानव का चोला ओढ़े हुए है, अंदर पशुता भरी हुई है। ये पैसा कमाने के लिए नहीं है पढ़ाई लिखाई। पढ़ने लिखने से पता लगता है घर कैसे रहें, बाहर कैसे रहें, गुरुजनों के साथ कैसे रहें, कहां कैसे रहें, ये पढ़ाई लिखाई बताती है। लेकिन आज की पढ़ाई लिखाई पता ही नहीं लगता साधुओं के पास कैसे रहें, कैसे गुरुजनों के पास रहें, कैसे घर में रहें, कैसे बड़ों के बीच में बात करें। आज की पढ़ाई लिखाई तो सिर्फ किताबी ज्ञान रह गया है, उसमें व्यवहारिक ज्ञान नाम की कोई चीज ही नहीं है। बताया ही नहीं जाता कि चाचा का सम्मान कैसे हो, बताया ही नहीं जाता कि चाची का सम्मान कैसे हो, बताया ही नहीं जाता कि ताई का भी अपने आप में, ताऊ का, दादा दादी का, मामा मामी का, इनका भी अपने आप में कोई महत्व है। बस एक शब्द कहकर के, अंकल कहकर के सब रिश्तों को खत्म कर दिया, आंटी कहकर के सब रिश्ते खत्म कर दिए। जब कृष्ण किसी को बुआ कहें कितना प्यारा लगता है, जब कहीं युधिष्ठिर किसी को मामा कहें कितना प्यारा लगता है। आपको कोई मामा कहता है अच्छा लगता है कि नहीं, सही बताना। आप माने या ना माने, यदि आपको चाचा कहा जाए, जितने खुश आप उस समय होते हो उतने खुश आप उस समय नहीं हो सकते जब आपको अंकल या आंटी कही जाए। आप कभी भी अनुभव करके देख लेना, नहीं लगता होगा अच्छा। तो इन पुस्तकीय ज्ञान में व्यवहारिक ज्ञान भी तो होना चाहिए। इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए, इतना बुरा नहीं हूं कि देखने लायक ना हूं। इधर देखिए सामने, जब श्रोता इधर उधर आते तो आप इधर उधर देखना शुरू कर देते हैं। जिनको आना है वो तो आ ही जाएंगे, उनको पता है कि हमारी सहेली कहां बैठी है, वो दूसरी जगह रुक ही नहीं सकते। 1000 गायों में से एक बछिया जब अपनी मां को खोज लेती है तो तुम्हारी सहेली तुम्हें भी खोज लेगी, चिंता क्यों करते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। अभी पांडाल परिसर में जो आए हैं उनका बहुत मान है, बहुत सम्मान है। हाँ, निवेदन कर रहा था व्यवहारिक ज्ञान होगा, बच्चों के ऊपर इस बात का बहुत जोर दिया जाए। तुम्हारी बेटी कंप्यूटर बहुत बढ़िया चला लेती है, बहुत अच्छी टाइपिंग करती है, न जाने कितने सॉफ्टवेयर की जानकारी उसको है। ये भी जानकारी देना कि कद्दू की सब्जी में मसाला कौन सा डलता है। हाँ, जरा किचन के बारे में भी बताना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, जानकारी है, ये सब जरूरी है। ऐसी बेटी आपका गौरव बढ़ा देगी, आपका यश, आपका वैभव बढ़ा देगी। आइए, अपने पति के चरणों में वंदन प्रणाम किया, का अच्छे गुरुकुल में बच्चों को प्रवेश करा के आइए, बच्चे कुछ बने। इसलिए मत बच्चों को बाहर हॉस्टलों में भेजना के खूब आफत कटे हैं, एक बहुत बड़ा वजन हट जाए। आज वजन हटाने के लिए भी बच्चों को बाहर कर दिया जाता है। उनके बच्चे बिगड़ जाते हैं जो हॉस्टलों में अपने बच्चों को देखने के लिए नहीं जाते। व्यस्त रहिए, इतने नहीं कि आप अपने बच्चों को देखना, इतने व्यस्त। माता पिता का दृष्टिकोण जिन बच्चों के ऊपर पूरा का पूरा होता है, वो बच्चे मेधावी होते हैं, वो बच्चे यशस्वी होते हैं। आकाश को छूने में उन बच्चों को देर नहीं लगती, देर नहीं लगती। ये नहीं कि सुबह जल्दी निकल गए 5-6 बजे ऑफिस, रात को 11 बजे आए और आपको कोई पूछे कि कितने बेटे हैं, का 4 हैं, कितने बड़े हैं, तो वो बोलते एक इतना सा है, एक इतना सा है, एक इतना सा है और एक इतना सा है। इसका मतलब क्या हो गया? अजी इसका मतलब ये हो गया रात को लेट जाता हूं, सुबह जल्दी आता हूं, सामने के बरामदे में सोते हुए पड़े हुए नजर आते हैं। एक इतना सा नजर आता है, एक इतना सा नजर आता है, एक इतना सा नजर आता है। क्यों? कभी उनके बीच में बैठने के लिए, बात करने के लिए कभी फुर्सत तो मिली नहीं है।
उनको अपने विचारों की खुराक दीजिए बच्चों को। वो बच्चे आपका नाम कर देंगे, वो बच्चे आपका यश कर देंगे। वसुदेव जी महाराज ने अपने दोनों बेटों को रथ में बिठाया है। रथ टपटपाट की आवाज करता हुआ किधर जा रहा है? वर्तमान में जिस स्थान को मालवा की माटी बहुत पूज्य है, जगत पूज्य है, जगत पूजनीय है, महाकाल की नगरी क्षिप्रा का पावन तट है, अवंतिका की माटी। मुझे लगता है कि गीता के 18 अध्यायों को जन्म देने वाली ये अवंतिका उज्जैनी की माटी है। ये यहीं से पढ़ करके तो वहां सुनाया है, कुरुक्षेत्र में यहीं से पढ़ करके जाके सुनाया। उज्जैन के बहुत भक्त लोग बैठे हैं, भैया प्रकाश जी हैं, श्री पंचोली जी हैं, भैया अरुण जी हैं, वो जानते हैं। आप दुनिया घूम करके आना, भगवान श्री कृष्ण के हाथ से एक शिव पिंडी की वहां स्थापना हुई है। हर जगह नंदी आपको बैठे हुए नजर आएंगे, लेकिन गुरुदेव शांतिपन के आश्रम पर वहां वृषभ आपको खड़ा हुआ नजर आएगा। हर जगह धर्म बैठ करके रक्षा कर रहा है, लेकिन महाकाल नगरी में धर्म खड़े होकर के महाराज दुनिया की रक्षा कर रहा है। अवंतिका उज्जैन। उज्जैन शब्द के ऊपर मैं 15 दिन की कथा कर दूं तो बात पूरी नहीं होगी। और जब मैं अवंतिका जाता हूं, उज्जैन जाता हूं, तो पता नहीं क्यों अंदर से ऐसा लगता है अपने घर आ गया हूं, अपनी जगह आ गया हूं। महाकाल भगवान की नगरी, कालों के काल मेरे बाबा महाकाल। आपकी आवाज उस मंदिर तक पहुंच रही है। महाकाल प्रभु की व्याख्या में अभी मैं नगरी लांजी जिला बालाघाट में भगवान कोटेश्वर नाथ प्रभु के चरणों में बहुत कुछ बोल रहा था। भगवान महाकालेश्वर, बोले महाकालेश्वर भगवान की जय। नमः पार्वती पदये हर हर महादेव। बड़ी गजब की जगह है। जरा हाथ उठा के बताओगे कितने गए महाकाल दर्शन करने? हाँ, कह रहे हैं हम तो महाकाल के ही हैं। बहुत अच्छी बात है, सब महाकाल के ही है। आस्था रखिए इन देवी देवताओं के श्री चरणों में। यहां गुरुदेव सांदीपनी रहते हैं। इनका आगमन कैसे हुआ ये सुन लीजिए। ये पहले काशी में रहा करते थे सांदीपन गुरुजी, और भगवान विश्वनाथ के बहुत बड़े पुजारी थे। बाबा विश्वनाथ के अभिषेक कर रहे थे तो पिंडी फाड़ कर बाबा विश्वनाथ प्रकट हो गए। चरणों में सांदीपन गुरुजी ने प्रणाम किया, कहा भगवान आदेश ये है कि क्षिप्रा के तट पर मेरी नगरी है उज्जैनी, और वहां मैं महाकाल के रूप से बैठा हूं। मेरी सेवा उज्जैनी में जाकर के कीजिए, मेरा अभिषेक वहां कीजिए। और वो पड़े गुरुदेव सांदीपनी, ऐसी क्या गलती हमसे हुई है कि आपके चरणों से अलग होना पड़ रहा है? अलग नहीं होना पड़ रहा, ये मेरा दिया हुआ वरदान थे हमारे लिए। आने वाले द्वापर में साक्षात परमात्मा श्री कृष्ण तुम्हारे दरबारे पर विद्या पढ़ने के लिए आएंगे, और तुम्हें ईश्वर का गुरु बनने का गौरव मिलेगा। ये मेरा दिया हुआ वरदान तुम्हारे लिए है। साक्षात ईश्वर के तुम गुरु होगे, इसलिए तुम उज्जैनी महाकाल जाइए। महाकाल नगरी का बड़ा प्रभाव। अभी 2004 सिंहस्थ उज्जैन उस महाकुंभ में पूरे 2 महीने आनंद लिया। जो लोग गए होंगे उनको पता होगा, बड़ा आनंद, बड़ा आनंद। ऐसी माटी के लिए प्रस्थान किया है श्री वसुदेव जी महाराज ने। टपटपाट की आवाज करता हुआ रथ चला। कहीं तो लिखा है कि रास्ते में एक ब्राह्मण बालक मिला जिसका नाम है सुदामा। भागवत में सुदामा का नाम नहीं है, अंदर श्लोकों में सुदाम चरित्र बाद में लिख दिया है पीछे। सुदामा के गांव का नाम नहीं है, सुदामा की जन्मभूमि का नाम नहीं है। सुदामा वो पात्र है, कल की कथा में सुनाऊंगा। वैसे में शुकदेव स्वामी की जो विहावी शर्मिंदित हो गई, इस मां भक्त का नाम में कैसे लूं? ऐसा चरित्र श्री सुदामा का है। पांव में कांटा गहरा, कृष्ण रथ से नीचे उतार करके आए हैं और कहा मौका मिले सेवा का तो आपका कांटा निकाल दो। कांटा निकालते निकलता नहीं, तब प्रभु ने अपने घुटने के ऊपर पाम रखकर और होठों से सुदामा के कांटे को निकाला है। आकाश से धुंधुवियां और फूलों की वृष्टि हो रही थी। सुदामा को कहा आज से तुम मेरे मित्र हो। सुदामा ने कहा मित्रता तो बराबर वालों में की जाती है, हमारी और तुम्हारी बराबरी कहां है? तुम किसी राजा के राजकुमार लगते हो और मैं तो एक किसी गरीब ब्राह्मण का बेटा हूं। भगवान ने कहा मैंने किसी अमीर को आज तक अपना मित्र नहीं बनाया। मेरे जितने मित्र हैं
उन गरीबों को मैं अपना मित्र बनाता हूँ, उनसे हाथ में हाथ जाकर के मिलाता हूँ, आज से आप मेरे हैं। प्रभु ने उठाया सुदामा को, रथ में बिठाया, टपट बाहट की आवाज करता हुआ रथ पहुंचा है। गुरुदेव सांदीपनी के दरवाजे पर गुरुजी देहली पर खड़े हुए थे। दोनों भाइयों ने, श्री सुदामा ने गुरुजी के चरणों में साष्टांग होकर के प्रणाम किया है। श्री वसुदेव जी महाराज मथुरा वापस आ गए। बड़ी सुंदर कथा इस पुराण की है। 64 दिन तक भगवान कृष्ण गुरु जी के दरवाजे पर रहे हैं, सेवा की है। प्रभु को सेवा करने की जरूरत क्या थी? दुनिया को शिष्य का धर्म बताया। जब तक गुरुजनों की सेवा करके आशीर्वाद न लिया जाए तब तक विद्या वर्ण नहीं करेगी। कृष्ण ने विद्या को प्राप्त नहीं किया है। जितनी विद्याएं थी वो सब भगवान श्री कृष्ण के पास स्वतः चल करके आ गए, सब अपने आप चल करके आ गए। जितनी विद्याएं थी वो सब चल के आ गई। एक बार फिर कहूं कि इधर का गेट बंद कर दीजिए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। थोड़ा सुन लीजिए, कोई बात नहीं, और कल की बात है। आज के बच्चों में भी यदि इतनी विनम्रता चल करके आ जाए जो राम और कृष्ण के अंदर है, तो विद्या किताबों में नहीं, विद्या खोपड़ी में आकर के बैठ जाएगी। राम और कृष्ण जैसा समर्पण, पूज्यता का भाव, संस्कारों का शिखर। ये प्रातः जागते जागते सबको वंदन प्रणाम करते हैं। आज के बच्चों को बड़ी शर्म लगती है महाराज झुकने में। झुकते नहीं, पाम छूते नहीं, जबरदस्ती से मम्मी पापा कहेंगे कि झुक जा, प्रणाम कर। 10 बार कहें तो एक आध बार सुन ले। बच्चों को इतना बढ़िया संस्कार तो दीजिए। और तुम्हारे कहने से भी बालक किसी के पाम नहीं छू रहा। धिक्कार है कि तुमको कोई मम्मी कहता है, धिक्कार है तुमको कोई पापा कहता है। मां और बाप कहलाने के अधिकारी नहीं हो तुम। यदि तुम्हारे बच्चे तुम्हारी बात नहीं मानते हैं तो कथा में से सूत्र लेकर के जाना है। लेकिन ये होगा तो सब तब जब उसको छोटे में ही उसको झुकाने की कोशिश करोगे। और जब 15 का और 20 का हो जाए और फिर तुम्हारे कहने से झुकेगा, अंगूठा दिखा करके चले जाएगा। खड़े खड़े देखते रहना। बच्चों को कुछ दीजिए। ये फैक्ट्रियां और नोटों के बंडल दे करके आप चले गए, कुछ नहीं आप दे पाए। यदि संस्कारों की पूंजी आपने अपनी औलाद को दे दी है, बकाया कुछ देने के लिए बचाया ही नहीं, आपने सब कुछ दे दिया। कितनी बार कहता हूं कि बच्चों को चिलम मत बनाइए, बच्चों को सुरई बनाइए। पता नहीं कहां की कथा में बोलता। मिट्टी में से ही तो चिलम बनती है और मिट्टी में से ही सुराई बनती है। दोनों का अंतर देखिए। चिलम स्वयं जलती है और जो दूसरे के होठों पर पहुंचे उसका गला जला दे। सुराई पानी भरने वाली, स्वयं ठंडी, और जो इसको प्रयोग में ले उसका भी कंठ गीला कर दे, ठंडा कर दे। यदि औलाद को चिलम बना दिया तो मैं तो जला करके राख करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। और जिनको मिलेंगे उनको भी खत्म कर देंगे। और सुराई बन गए बच्चे आपके तो आपका उद्धार करेंगे सो करेंगे, लेकिन जिनको मिलेंगे उनके भी नाम का रजिस्ट्रेशन परमात्मा के धाम में करा देंगे। ये बाबा जी कोई आकाश से नहीं टपकते, वो तुम जैसी कोई माता ही होती होंगी उनको जन्म देने के लिए। यशोदा मां ने इतना संस्कार दिया है, माता कौशल्या ने इतना बढ़िया संस्कार दिया है, जगत में जय जयकार की गूंज उठी है। सब कुछ प्रभु ने प्राप्त नहीं किया, अपने आप चल के आ गया। संस्कारवानों के पास में प्रकृति खड़ी हो जाती है आशीर्वाद देने के लिए। नदियां आशीर्वाद देती हैं, वृक्ष आशीर्वाद देते हैं, ये पहाड़ आशीर्वाद देते हैं उनको, पशु और पंछी भी उनको आशीर्वाद देते हैं जब जीवन संस्कारों से भर जाता है। 64 दिन पूरे हुए। भगवान कृष्ण आज गुरुजी के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हैं। गुरुजी ने कहा तुम्हारी विद्या पूरी हो चुकी है, केशव जा सकते हो। कन्हैया ने कहा गुरुजी गुरु दक्षिणा तो मांग लीजिए।
गुरु दक्षिणा में आप क्या लेना चाहते हैं? गुरु हो सांदीपन जैसा। सांदीपन गुरुजी ने कहा, बेटा कृष्ण मेरा भाग्य है, मैं अपने भाग्य की प्रशंसा करता हूं कि मुझे कृष्ण जैसा शिष्य मिला है। अच्छे गुरु मिलकर के शिष्य खुश हो जाते हैं तो ये संदेह नहीं है, अच्छे शिष्य प्राप्त करके गुरुजन भी अपने आप में धन्य धन्य हो जाते हैं, कृत हो जाते हैं, बहुत खुश होते हैं, वो बड़े प्रसन्न होता है। वो अपने भाग्य की सराहना की और कहा, कृष्ण यदि गुरु दक्षिणा में देना चाहते हो तो ये दे दीजिए कि मैंने तुम्हें जो पढ़ाया है उस विद्या का दुरुपयोग मत करना, बस मेरी दक्षिणा इतनी सी है। आपके पास में जो भी कुछ है उसका दुरुपयोग मत कीजिए। आपके पास में बहुत सी डिग्रियां हैं तो वो दुरुपयोग के लिए थोड़े ही है। आपके पास में इतनी योग्यता है तो वो किसी का अपमान करने के लिए थोड़े ही है। आपके पास में इतनी बड़ी योग्यता है तो किसी को अंधकार के कुएं में डालने के लिए थोड़े ही है। आपके पास में इतनी योग्यता है, उस योग्यता से सामने वाले का भविष्य बदलने की कोशिश कीजिए। आप बढ़िया डॉक्टर हैं तो आगे डॉक्टर बनाइए ना। आप बढ़िया इंजीनियर हैं, आगे इंजीनियर बनाइए। आप बढ़िया उद्योगपति हैं तो आगे और बढ़िया उद्योगपति आप बनाइए। आप बढ़िया महात्मा हैं तो आगे और अच्छे महात्मा बनाइए। आप बहुत बढ़िया सती हैं तो आगे भी तो वो संस्कार डालिए कि तुमको जो मिले उसके अंदर भी सत्यत्व का भाव चल करके आए, तो फिर तो आपकी योग्यता की वैल्यू है। और आप सब कुछ जाने के बाद में सब खो करके चले गए तो क्या मतलब रहा? ऐसे पात्र बनाइए और उस पात्रता में अपनी उस पूंजी को डाल दीजिए। आपकी योग्यता आपके साथ ही ना चली जाए। आपकी योग्यता यहां दुनिया का उद्धार करे। वेद व्यास जी की योग्यता वेद व्यास के साथ नहीं गई, सुखदेव जी की योग्यता सुखदेव जी के साथ नहीं गई, गोस्वामी तुलसीदास जी की योग्यता तुलसी बाबा के साथ नहीं गई, स्वामी विवेकानंद जी की योग्यता स्वामी विवेकानंद जी के साथ नहीं गई, चैतन्य महाप्रभु की योग्यता चैतन्य महाप्रभु के साथ नहीं गई। यदि ये योग्यता महाराज इनके साथ में चली गई होती तो आज इस विशाल पंडाल में हम और आप नहीं बैठ पाते। ये अपनी योग्यता को इस जगत के उद्धार के लिए इस धरती पर छोड़ करके गए। आपकी योग्यता दुनिया का भविष्य बदल करके आपकी योग्यता एक नए भविष्य की रचयिता बन जाए तो फिर तो मायना है, फिर तो मतलब है कुछ। सब कुछ पढ़ा दिया गुरुदेव सांदीपन ने और कहा, बेटा कृष्ण इस विद्या का दुरुपयोग मत करना। भगवान कृष्ण ने चरणों में वंदन और प्रणाम किया है। तत्पश्चात गुरु मां के चरणों में माथा रख दिया और कहा, मां अब हम श्री मथुरा जाना चाहते हैं, कुछ देने के लिए आए हैं, गुरु दक्षिणा के रूप में मांग लीजिए। कृष्ण ने ऐसा कहा, गुरु मां रो पड़ी। कृष्ण कहते हैं, मां क्या बात है? तब गुरु माता ने कहा, बेटा हर साल न जाने यहां से कितने बच्चे पढ़ करके जाते हैं और हर वर्ष वो बोलते हैं ये बात कि गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए ले लीजिए। कहा बहुतों ने लेकिन कोई आज तक दे नहीं पाया, इसलिए हमने तो मांगना ही बंद कर दिया। भगवान कृष्ण बोले, मां सौगंध खा करके मैं कहता हूं, यदि प्राणों की आहुति डाल करके भी दक्षिणा चुकानी पड़ेगी तो हम दोनों भाई तुम्हारी दक्षिणा चुका करके जाएंगे। दक्षिणा में उधारी नहीं रहेगी, आप मांगिए क्या चाहिए। तब मां रो पड़ी। कहा, कन्हैया बेटा क्या बताऊं, मेरे घर में एक तुझ जैसा पुत्र था और जब जब मैं तुझे देखती हूं तब मुझे अपना मेरा बेटा याद आ जाता है। बेटा एक बार हम प्रवास क्षेत्र में स्नान करने के लिए गए, ग्रहण के समय पर उस सागर में डूब करके मेरा बेटा समाप्त हो गया। कृष्ण मैंने सुना है कि तुमने अपने मां के मृत 6 पुत्रों का दर्शन अपनी मां को करा दिया। कृष्ण हर शिष्य अपने गुरु का ऋणी होता है, लेकिन ये तुम्हारे बूढ़े गुरु और गुरु माता दोनों सदैव तुम्हारे ऋणी रहेंगे। यदि कहीं तुम हमारे मृत पुत्र का दर्शन करा दो तो। कृष्ण की आंख भर आई और कहा, हे मां मैं अपनी माता यशोदा के चरणों की सौगंध खा करके कहता हूं, इस देहली पर मैं गुरु मां के बेटे को जिंदा लेकर के ही आऊंगा। और ऐसा कहा दोनों भाई चल पड़े और कहां पहुंचे हैं? सीधे भगवान वरुण के पास, क्योंकि जल का अधिपति देव है ना वरुण।
नदियों में आप प्रवेश करें तो पहले भगवान वरुण का आह्वान कीजिए। नदियों में कभी खतरा नहीं हो सकता, क्योंकि जल के मालिक भगवान वरुण है। नदियों में से जल लेते हैं आप, भगवान वरुण का आह्वान कीजिए। कुछ समय ऐसा होता है जो समय जल लेने का होता नहीं, तो यदि गलती से हम ले भी लेते हैं तो उसका फिर अपराध नहीं लगता, यदि भगवान वरुण का आह्वान किया गया। या आप पूजा में बैठते हैं, ये इतने कलश रखे हुए हैं, क्या है? ये भगवान वरुण का आह्वान है। ये क्या है? भगवान वरुण का आह्वान। जल के अधिपति हैं भगवान वरुण। वरुण के पास प्रभु पहुंचे हैं। वरुण देव ने कहा बोलिए। कहा गुरु माँ का लाल। कहा सागर को पूछिए, मुझे तो पता नहीं है। कृष्ण और बलराम दोनों सागर के पास पहुंचे। तमा भगवान आसु गुरुपुत्र प्रदीयताम योसा भी त्वयाग्रस्तो बालको महतोर मिनाहा। मेरे गुरु माँ का लाल कहाँ है? सागर पहले से ही प्रकट हो चुका है। भगवान के आने से पहले ही समुद्र प्रकट हो गया, क्योंकि सागर को पता है कि पहले 3 दिन हो गए मुझे प्रकट होने में, तो मारा गया होता। पहले तो छुड़ गया क्योंकि राम थे, लेकिन अब तो नटखट कृष्ण हैं, और यदि अब प्रकट नहीं हुआ तो मार ही डालेगा। इसलिए पहले से ही महाराज आरती का थाल लेते हुए श्रीमान जी खड़े हो गए, आरती उतारने लगे और पूछा बोलिए आने का कारण। कहा गुरु माँ का लाल कहाँ है? कहा नैवा हर्ष हम देवम दैत्य पंचजनो महान। मेरे हृदय पटल में एक पांचजन्य शंखासुर नाम का दैत्य रहता है। मुझे लगता है कि उसने निगल लिया तुम्हारे गुरु माँ के बालक को। नहीं तो मेरी तो स्थिति है, मेरे अंदर जो लोग कुछ भी डालते हैं मैं अपने पास में रखता ही नहीं।